इस वीडियो में हम बात करेंगे टाइप्स ऑफ डेटा एनालिटिक्स के बारे में। तो सबसे पहले समझते हैं व्हाट इज डेटा एनालिटिक्स। एनालिटिक्स कम्स फ्रॉम टू वर्ड्स, एनालिसिस एंड स्टैटिस्टिक्स। एनालिसिस वो चीज़ है जो आप और हम रेगुलरली करते हैं। जैसा फॉर एग्जांपल, अगर आपको एक नया मोबाइल फ़ोन खरीदना है तो आप क्या करेंगे? आप पूरे ई कॉमर्स वेबसाइट्स चेक करेंगे, जैसे कि फ्लिपकार्ट और अमेजॉन। ऑफलाइन स्टोर्स को चेक करेंगे, अपने दोस्तों से रिव्यूज़ लेंगे, अनबॉक्सिंग के वीडियोस देखेंगे और यहाँ पर एक पूरा एनालिसिस अपने माइंड में बना लेंगे। तो ये एनालिसिस एक्चुअली आपके माइंड में है। यही एनालिसिस को अगर हम एक स्टैटिस्टिकल फॉर्म दें तो उसको बोला जाता है एनालिटिक्स। ये एनालिटिक्स बेसिकली बिजनेसेस को और कंपनीज को हेल्प करता है बिजनेस के रिगार्डिंग डिसीजंस लेने में। तो कंपनी में जनरली जब भी कोई डिसीजन लिया जाता है तो ओनर के गट फीलिंग से नहीं लिया जाता, बल्कि एक इन्फॉर्म्ड डेटा ड्रिवन डिसीजन से लिया जाता है। और डेटा एनालिटिक्स इस चीज़ में हेल्प करता है। डेटा एनालिटिक्स के थ्रू इन्फॉर्म्ड बिजनेस डिसीजन लेने से कंपनीज को प्रॉफिट होने के चांसेस बहुत ज़्यादा बढ़ जाते हैं। तो आइए समझते हैं टाइप्स ऑफ डेटा एनालिटिक्स। सबसे पहला है डिस्क्रिप्टिव एनालिटिक्स। डिस्क्रिप्टिव एनालिटिक्स आंसर्स द क्वेश्चन व्हाट हैपेंड। मतलब कि अगर कोई बिजनेस है जो अभी तक चल रहा है तो जितना भी डेटा उस बिजनेस के थ्रू जनरेट हुआ उससे हम ये समझेंगे कि हिस्टोरिकली अभी तक बिजनेस में क्या क्या चीज़ें हुई। जैसा एग्जाम्पल के लिए लेट्स से एक ई कॉमर्स कंपनी है, तो डिस्क्रिप्टिव एनालिटिक्स करने से ये पता चला कि एक प्रोडक्ट जैसे कि गेमिंग कंसोल, इसका जो सेल्स है वो अक्टूबर नवंबर में बढ़ जाता है। तो इस तरह से अलग अलग चीज़ें हम लोग फाइंड आउट कर सकते हैं कि अभी तक बिजनेस में क्या क्या चीज़ें हुई। नेक्स्ट है डायग्नोस्टिक एनालिटिक्स। डायग्नोस्टिक एनालिटिक्स प्रोवाइड्स द आंसर फॉर द क्वेश्चन व्हाई डिड दिस हैपन। तो जैसा अगर हम पिछला एग्जाम्पल लेते हैं, अगर मुझे पता करना है एज अ बिजनेस ओनर कि भाई गेमिंग कंसोल्स अक्टूबर नवंबर में ही क्यों इसका सेल्स हाई हुआ, तो फिर इसके ऊपर हम करेंगे डायग्नोस्टिक एनालिसिस, इसका रीजन फाइंड आउट करने के लिए। तो जैसा डायग्नोस्टिक एनालिसिस हमने इस पर किया और पता चला कि अक्टूबर नवंबर में फेस्टिवल्स होते हैं और लोग फेस्टिवल्स में गिफ्ट करते हैं, तो इस वजह से गेमिंग कंसोल्स क्योंकि एक गिफ्टिंग ऑप्शन है तो इसका सेल्स ऊपर है। अब डायग्नोस्टिक एनालिसिस जनरली ऑपरेशंस में ट्रबल शूटिंग के लिए भी बहुत काम आता है कि अगर कोई प्रॉब्लम आया है, कोई एरर आया है, कोई इश्यू आया है, तो डायग्नोस्टिक एनालिटिक्स का यूज किया जाता है उस प्रॉब्लम को फाइंड आउट करने के लिए और फिर इसको सॉल्व करने के लिए। नाउ द थर्ड टाइप ऑफ एनालिटिक्स इज प्रेडिक्टिव एनालिटिक्स। प्रेडिक्टिव एनालिटिक्स बिजनेस के रिगार्डिंग प्रेडिक्शंस करने में हेल्प करता है। जैसा अगर हम वही एग्जांपल को कंटिन्यू करते हैं गेमिंग कंसोल वाले, तो अब लेट्स से कि पिछले 10 साल के मेरे पास रिकॉर्ड्स है, डेटा है जो दिखा रहा है कि हर साल अक्टूबर नवंबर के महीने में गेमिंग कंसोल्स का सेल ऊपर जाता है, तो हाई चांसेस है कि आगे भी फ्यूचर में ये हाई जाएगा। तो अगर मुझे पता है कि सेल्स हाई जाने वाला है तो मैं उसके लिए अपने बिजनेस को और बढ़ाने के लिए कुछ उसके रिगार्डिंग डिसीजन ले सकता हूं। अब ये प्रेडिक्शन और भी चीज़ों के रिगार्डिंग किया जा सकता है। प्रेडिक्टिव एनालिटिक्स कंपनीज को और बिजनेसेस को रेडी करती है अपने बिजनेस को और आगे ले जाने के लिए, या फ्यूचर में क्या इवेंट्स हो सकते हैं उसके रिगार्डिंग पहले से खुद को रेडी करने के लिए। एंड नाउ द फोर्थ टाइप ऑफ एनालिटिक्स इज प्रेस्क्रिप्टिव एनालिटिक्स। प्रेस्क्रिप्टिव एनालिटिक्स आंसर्स द क्वेश्चन व्हाट कैन वी डू नेक्स्ट। तो प्रिस्क्रिप्टिव एनालिटिक्स बेसिकली जितना भी हमने अभी तक एनालिटिक्स किया, जो भी इनसाइट्स हमको निकल के आए, इस बेसिस पे अब हम बिजनेस को आगे ले जाने के लिए क्या कर सकते हैं उसका आंसर, उसका प्रिस्क्रिप्शन देता है। जैसा यही गेमिंग कंसोल वाले अगर एग्जांपल को हम देखते हैं कि हमको प्रेडिक्शन ये मिला कि आगे भी फ्यूचर में गेमिंग कंसोल्स के प्राइस हॉलीडेज में ऊपर जाने वाले हैं। अब यहाँ पे बिजनेसेस एक टारगेटेड एड क्रिएट कर सकती है उन लोगों के लिए जो एक पेरेंटल एज में आते हैं, क्योंकि पेरेंट्स ऑब्वियस ही बात है अपने बच्चों को, किड्स को गेमिंग कंसोल्स गिफ्ट करेंगे। तो नाउ आई कैन रन अ टारगेटेड एड फॉर पीपल फ्रॉम द एज ऑफ 35 to 45, क्योंकि यही वो लोग हैं जिनके बच्चे उस एज में होंगे जो गेमिंग कंसोल्स को यूज करेंगे। तो अब इस तरह से प्रिस्क्रिप्टिव एनालिटिक्स कंपनीज को बताता है कि प्रेडिक्शन के बेसिस पे अब अगला स्टेप क्या लिया जाए जिसके बेसिस पे बिजनेस को और आगे ले जाया जा सके। तो ये थे 4 टाइप्स ऑफ डेटा एनालिटिक्स। तो डेटा एनालिटिक्स हर बिजनेस के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है, क्योंकि यही डेटा एनालिटिक्स है जिसके थ्रू सभी कंपनीज और सभी बिजनेसेस अपने बिजनेस रिलेटेड डिसीजंस को ड्राइव करते हैं, उसको डिसीजंस को फाइनलाइज करते हैं। अब डेटा एनालिटिक्स ये आईटी के फील्ड में एक बहुत ही ट्रेंडिंग टेक्नोलॉजी है, और अगर आप डेटा एनालिटिक्स में अगर अपना फ्यूचर बनाना चाहते हैं और इसको प्रैक्टिकली सीखना चाहते हैं तो आप डेटा बाइनरीज को चेकआउट कर सकते हैं। तो नीचे दिए गए नंबर पे कॉल करके आप हमसे कनेक्ट कर सकते हैं। अगर डेटा एनालिटिक्स से रिलेटेड आपके कोई क्वेश्चंस है तो आप मुझे कमेंट्स में लिखकर बता सकते हैं, या फिर मुझे मेरे दूसरे सोशल मीडिया अकाउंट्स पे भी आप डीएम कर सकते हैं।
ओके देन दैट्स इट फ्रॉम माय साइड। अगर वीडियो अच्छा लगा तो एक लाइक जरूर कर देना एंड मेक श्योर टू सब्सक्राइब टू दिस चैनल। आई विल सी यू इन द नेक्स्ट वीडियो। अंटिल देन कीप लर्निंग एंड कीप ग्रोइंग।